हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इस जो बेसिकली जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें तीन मेजर हेड्स हैं। एक पब्लिक इंटरप्राइजेज है, देन पब्लिक यूटिलिटीज़ है, आफ्टर दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो एक एक करके ये हम लोग तीन पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके तो और जो टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, मेन टॉपिक जो कवर करना है वो ये है कि मीनिंग क्या होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस की, और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन मकसद क्या होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस जो आई है अगर, तो इनका मेनली क्या ऑब्जेक्टिव था। देन रोल क्या है पब्लिक इंटरप्राइजेस का। आफ्टर दैट क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को किस किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया। देन वी विल स्टडी ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से इनका ग्रोथ हुआ है। मीनिंग क्या होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस का, सोचिए। पब्लिक इंटरप्राइजेस का मीनिंग क्या होता है। किसी भी वर्ड में अगर पब्लिक लग जाए तो पब्लिक का मतलब ये हो जाता है गवर्नमेंट, ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को ओन्ड करेगी, मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी, देन इट इज़ कॉल्ड पब्लिक इंटरप्राइजेस, या तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तीनों में से कोई भी नाम यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो तीस इंटरप्राइजेस को हम क्या नाम दे देते हैं, पब्लिक सेक्टर का। तो अब बताइए क्या होगी मीनिंग, पब्लिक सेक्टर की मीनिंग क्या होगी। सारा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ओन्ड भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं एंड कंट्रोल भी कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस कहते हैं, या तो हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स बोलेंगे। एंड दीज इंटरप्राइजेज आर कलेक्टिवली नोन एज पब्लिक सेक्टर। ओके, नाउ आई थिंक द मीनिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स। क्या फीचर्स हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस के। फर्स्ट, स्टेट ओनरशिप, मतलब होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सारा का सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है, तो इसमें स्टेट की ओनरशिप होती है, कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता। देन स्टेट कंट्रोल, पूरा पूरा जो कंट्रोल होता है वो भी किसका होता है, स्टेट का होता है। जो मैनेजमेंट होता है पूरा स्टेट ही करता है। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइजेस लाई विद द गवर्नमेंट विच अपॉइंट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव्स। देन गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, और जो इनका फाइनेंस होता है, जो पब्लिक सेक्टर में पैसा आता है, ये पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ही की फंड से ही निकाला जाता है, गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी से ही निकाल के देती है। तो होल ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइजेस इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। देन इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, ये सर्विस मोटिव पे काम करते हैं। जो प्राइमरी एम है पब्लिक इंटरप्राइजेस का इज़ टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी एट लार्ज, ये सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट मे हैव इवन टू इनकर लॉसेस फॉर दिस पर्पस, इनको कभी कभी लॉस भी हो सकता है। हाउ एवर पब्लिक इंटरप्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सरप्लस इन कोर्स ऑफ टाइम, कभी कभी ये एक्स्ट्रा पैसा भी जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल 130 करोड़ रुपीज़ इज इन्वेस्ट बाय गवर्नमेंट इन रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक, 130 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रेलवे डिपार्टमेंट में खर्च किए। तो अब होगा ये कि अगर पैसा खर्च किया है तो कुछ डेवलपमेंटल पर्पस के लिए किया होगा, या तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को पैसा खर्च किया गया होगा। तो इनको जो है, जो मेंबर होते हैं ना पार्लियामेंट के, वो पूछेंगे गवर्नमेंट से कि आपने 130 करोड़ रुपीस कहाँ पर स्पेंड किया, किस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट कराया। तो
ये होती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की मीनिंग, कि पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है ना ये फाइनेंस्ड आउट ऑफ पब्लिक मनी, पूरा का पूरा पैसा जो है ये पब्लिक का मनी का है। देयर फोर दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। तो ये अकाउंटेबल हो गए, किसके लिए अकाउंटेबल हो गए? जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, पब्लिक ने जिन्हें वोट दे के पार्लियामेंट में पहुंचाया है, उन लोगों को आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई गवर्नमेंट कि हमने यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारी चीज़ें चेक भी करेंगे। देन ऑटोनोमस बॉडीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़ means public enterprises are autonomous or semi autonomous. In some cases they work under the control of government department. कुछ केसेस में ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं। इन अदर केसेस देयर इंटरप्राइज फंक्शन एज कंपनीज एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, मतलब कि एक लीगल कॉरपोरेशंस की तरह इनकी कंपनीज काम करती है। ये कोई फ्री बॉडी नहीं है कि जो मन में आए वो कर ले, ये बॉन्डेड बाय द गवर्नमेंट है। जैसे डिमांड होगी गवर्नमेंट की उसी तरीके से इनको काम करना होगा। इनडायरेक्टली मीन्स दैट जो भी पब्लिक को चाहिए होगा, जो भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, वही काम जो है इनको करना पड़ेगा। देन डिस्टिंक्शन क्या है प्राइवेट इंटरप्राइजेस में एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस में? मेनली ऑब्जेक्ट्स। पहला फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। देन ओनरशिप, अब मालिकाना अधिकार की अगर हम बात करें तो पब्लिक इंटरप्राइजेस इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक इंटरप्राइज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में इनका सारा काम होगा, या दोनों मिल के काम कर सकती हैं। बट प्राइवेट में जो है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे वो पूरा काम करेंगे। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट होगा या जो ओनर होंगे, जो इंडिविजुअल खुद मैनेज करेंगे सारी चीज़ें, और पब्लिक में गवर्नमेंट सारा सब कुछ मैनेज करेगी। कैपिटल की अगर हम बात करें तो इंटायर या मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस की होती है इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स या ओनर्स फॉर देयर ओन रिसोर्सेज। और पब्लिक में क्या होता है, सारा का सारा फंड जो है इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, in this private enterprises the owners are free to manage and control the affairs. ओनर फ्री हैं, अगर उन्हें डिसीजन लेना है कि सेल्स में इतना % डिस्काउंट दे दो ताकि सेल इंक्रीज़ हो जाए, तो वो ये डिसीजन आराम से ले सकते हैं। बट पब्लिक ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक इंटरप्राइजेस जो होती हैं उन्हें बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है, उन्हें इतना फ्रीडम नहीं होता है। उन्हें मिनिस्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को सारी बातें समझानी पड़ती है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। प्राइवेट इंटरप्राइज इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ही कैन मेक पॉलिसी ईजली। ये लोग जो होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ईज़िली बना लेते हैं।